हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको चैप्टर 1 बाल विकास का सीडीपी का जो हम पढ़ा रहे थे, तो चैप्टर 1 हमने आपको पढ़ा दिया है और चैप्टर 2 आज हम लेके चलेंगे। और चैप्टर 1 का जो शिक्षण था हमने आपको पढ़ा दिया है और ये जो शिक्षण का दूसरा चैप्टर चलेगा आपका। और जो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसको प्लेलिस्ट में हमने आपको वीडियो सारा ऐड कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट को देखिएगा। और आज हम चैप्टर 2 लेके चलेंगे, तो इसमें कुछ सिद्धांत हम उसको पढ़ेंगे और ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मन करे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम आज चैप्टर 2 हमारा क्या है, बाल विकास के सिद्धांत। तो चैप्टर 2 हमारा क्या है, बाल विकास के सिद्धांत। मतलब कि जो हमारा बालक है, मतलब जो छोटे बालक होते हैं उनके विकास का जो सिद्धांत है वही हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब बाल का मतलब कि बालक का जो विकास है, इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ चुका है कि बालक का विकास कैसे होता है, शैशवावस्था, गर्भावस्था, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो आज दूसरा चैप्टर आप जाके अपने वहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको ये प्रोवाइड कर दिया है इसका सिलेबस सारा, तो वहाँ से जाके देखिएगा कि दूसरा चैप्टर जो है आपका बाल विकास के सिद्धांत है। तो चलिए देखते हैं, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, कम से कम 8-10 सिद्धांत हैं। तो हम आपको कुछ सिद्धांत बता रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं विकास की। पहला सिद्धांत हमारा क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है, विकास की गति का सिद्धांत। मतलब देखिए यहाँ पे हम 3 सिद्धांत लिखे हैं, इसके पहले और भी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं और जिसको हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा, यहाँ पे पॉइंट पकड़िएगा, दिशा। विकास की दिशा का सिद्धांत मतलब जो विकास होता है क्या चलता है, एक दिशा में चलता है। विकास कैसे चलता है, एक दिशा में चलता है। तो यहाँ पे इसमें 2 टाइप आते हैं, इसके मतलब ये 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मस्ताधोमुख। पहला क्या होता है, पहला इसका नियम क्या होता है, मस्ताधोमुख। और दूसरा नियम होता है निकट दूर नियम। तो इसमें देखिए क्या करता है, विकास जब दिशा में चलता है तो कैसे दिशा में चलता है, इसके 2 नियम बताए गए हैं। पहला मस्ताधोमुख और दूसरा निकट दूर नियम। अब मस्ताधोमुख में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ। विकास कैसे चलता है आपका, सिर से पैर की तरफ चलता है, ठीक है। अब कैसे चलता है हम वो भी आपको बताएंगे। और निकट दूर, इसमें क्या होता है, देखिए जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ तो छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी छोड़ दीजिए। निकट दूर मतलब यहाँ से कर सकते हैं, पहले पास में विकास होता है, उसके बाद दूर होता है, ठीक है। निकट का मतलब पास होता है, उसके बाद विकास क्या होता है, दूर होता है। तो हम देखते हैं कि जो विकास की दिशा है 2 तरीके से हो गई, हमारा सिर से पैर और निकट से दूर। अब सिर से पैर की ओर कैसे होती है, यहाँ तक देखिए आपको कुछ नहीं करना है विकास की दिशा में। विकास की दिशा मतलब विकास का जो दिशा है वो एक सीधी दिशा में चलती है, मतलब ऐसे चलती है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से मेन पॉइंट हमारा यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से हमारा उठाता है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि पूछ सकता है आपको कि मस्ताधोमुख विकास कैसे होता है। तो कैसे होता है कि सिर से पैर की तरफ होता है। अब सिर से पैर की तरफ क्या होता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका विकास होता है, तो सॉरी उसका विकास होता है, तो क्या होता है कि बच्चे का जब विकास होगा आपका, तो बच्चा छोटा रहता है तो सबसे पहले देखेंगे उसके क्या होता है, सिर का विकास होता है या मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसका पहले विकास क्या होगा, उसके सिर से होगा, मतलब मस्तिष्क होगा, मस्तिष्क से फिर उसके नीचे मतलब कि उसके भुजा का होगा, फिर उसके धड़ का होगा, ऐसे धीरे धीरे विकास होता है। मान लीजिए आप छोटे बच्चे को देखेंगे आपके घर, तो सबसे पहले उसका विकास कैसे होता है, पहले वो क्या करता है, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है। पहले क्या करता है, पहले जब छोटा बच्चा है, जब वो बड़ा होता है तो पहले क्या करता है, गर्दन को संभालना सीखता है। उसके बाद वो क्या करता है, बैठना सीखता है। उसके बाद क्या करता है वो ऐसे मतलब कि थोड़ा बहुत चलना, मतलब चलना क्या मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन पे घिसकना सीखता है। फिर उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। और कुछ दिन बाद क्या होता है, वो एकदम लगातार मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से चलने लगता है। तब यहाँ क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक क्रम हुआ। सिर से पहले उसने सिर को संभाला, ठीक है, सिर को संभाला। सिर को संभालने के बाद फिर वो क्या किया कि वो बैठना शुरू कर दिया। जब बैठना शुरू कर दिया, बैठने के बाद क्या किया कि अब वो क्या किया, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो क्या होता है कि अपने आप चलना सीख जाता है। जब अब अपने आप चलना सीख गया यहाँ पे, तो समझिए क्या हो गया, मस्ताधोमुख। यही क्या होता है, हमारा मस्ताधोमुख होता है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। और सेकंड देते हैं निकट दूर नियम। निकट दूर नियम का मतलब क्या होता है कि पास से दूर की तरफ विकास कैसे होता है, पास से पहले पास का विकास होता है, उसके बाद कहाँ होता है, दूर का होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि पास का विकास कैसे होता है, दूर का कैसे होता है। अब देखिए पास का विकास सबसे पहले होता है
कैसी पास का होता है, मतलब जैसे जैसे आपके रीढ़ की हड्डी है तो सबसे पहले आपके रीढ़ की हड्डी के पास का विकास होगा, उसके बाद दूर का विकास होगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के बाद क्या होता है, ये आपका ये आपका गर्दन आता है। तो यहाँ से पहले आपका रीढ़ की हड्डी के पास कौन पड़ा है, आपका ये गर्दन पड़ा, और उसके बाद आपका क्या पड़ा, ये भुजा पड़ी। तो सबसे पहले मान लीजिए हम भुजा का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये क्या हमारा रीढ़ के पास है, तो सबसे पहले हमारा भुजा का विकास होगा, फिर उसके बाद हाथ का होगा, उसके बाद उंगली का होगा। अब देखिए एक क्रम से हो रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कर, देखिए एक दिशा से हो रहा है, ऐसा नहीं है ना कि इधर उधर से विकास हो रहा है, एक दिशा से चल रहा है ना, यहाँ से लेके सीधे दिशा से चल रहा है, इसीलिए हम क्या कहें, इसे दिशा का विकास कहेंगे। निकट दूर मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो सबसे पहले रीढ़ के पास जैसे कि ये आपका भुजा हो गया, भुजा के बाद आपका हाथ का विकास होगा, उसके बाद आपकी उंगलियों का विकास होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। अब विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है, ठीक है, विकास क्या होता है, एक क्रम में होता है। चलिए विकास क्रम का सिद्धांत देखते हैं। विकास क्रम के सिद्धांत में क्या होता है, ये हम आपको क्लीन कर दे रहे हैं, इसके ऊपर हम कुछ लिखेंगे। तो विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है, विकास जो हमारा एक क्रम से होता है। देखिए पहला क्या है, दिशा से होता है, दूसरा क्या है, क्रम से होता है। अब क्रम से कैसे होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो वो क्या करेगा, एक क्रम से ही विकास करेगा। क्रम से विकास करने का मतलब है, जैसे कोई बच्चा है तो पहले पैदा हुआ तो क्या करता है, जैसे कि बोलना है, पहले रोता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, फिर उसके बाद एक वर्ड को बोलेगा, फिर धीरे धीरे सारे वर्ड को बोलना स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या, एक क्रम के साथ, ऐसा नहीं ना कि बच्चा मतलब पैदा हुआ और तुरंत आपसे बात करने लगा, ऐसा नहीं, एक क्रम से चलता है कि सबसे पहले बच्चा क्या हुआ, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद क्या करता है, रोता है, ठीक है, बच्चा क्या करता है, रोता है। अब रोता है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, किसी मतलब कि आपसे अपनी भाषा में धीरे धीरे बात करेगा, मतलब अपनी भाषा में बात करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक क्रम चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका एक क्रम चल रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्रम का सिद्धांत कहेंगे। और देखिए क्रम का सिद्धांत हमें कुछ मनोवैज्ञानिक भी हैं इस तरीके से बताया है। क्रम के सिद्धांत में एक तरीके से आप देख लेते हैं, जैसे कल हमने आपको पढ़ाया था सुबोपली, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये क्या हमारा एक क्रम है, भाषा का क्या है, एक क्रम है। जैसे सुनना, विकास ऐसे क्रम से चलता रहता है, ठीक है, जैसे सुनना हुआ, फिर उसके बाद बच्चा क्या करता है, बोलना, फिर पढ़ना, और उसके बाद लिखना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछता है वो आपको बताएंगे, ठीक है, क्रम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन कैसे लेके चलता है वो बताएंगे। अब विकास के क्रम के सिद्धांत में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है कि विकास का क्रम है, तो आप ये बता सकते हैं सुबोपली। ये कल हमने आपकी वीडियो में पढ़ाया है, भाषा का हमने एक वीडियो लिया था तो उसमें आपको पढ़ाया है, तो ये आप वहाँ से याद कर सकते हैं, सुबोपली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, पूछता रहता है हमेशा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछता है आपको, और एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि मांटेसरी के अनुसार क्या है। तो मांटेसरी के अनुसार, मांटेसरी यहाँ पे क्या कहती है कि यहाँ पे सुनना हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, बोलना हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें उनकी सेम चलती हैं। बस यहाँ पे आके वो क्या करती हैं, यहाँ लिखना, पढ़ने की जगह लिखना कर देती हैं, और लिखने की जगह क्या कर देती है मॉन्टेसरी, पढ़ना कर देती हैं। तो इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन आपको उठा सकता है विकास क्रम के सिद्धांत से, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। उसके बाद हम देखते हैं विकास की गति का सिद्धांत क्या होता है। विकास की गति का सिद्धांत क्या होता है देख लीजिए। विकास की जो गति है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब विकास की गति का सिद्धांत क्या होता है हम देख लेते हैं। विकास की गति का सिद्धांत ये होता है कि इसको सबसे पहले विकास की गति का सिद्धांत दिया कौन है, दिया कौन है ये लिखते हैं हम। तो दिए हैं कौन, हमने यहाँ पे आपको लिखा है नीचे, डगलस एवं हॉलैंड ने। फिर से लिख देते हैं आपको, डगलस एवं हॉलैंड। देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको बहुत ये नहीं है कि आपको याद ना हो, ये बहुत नॉर्मल है, बस समझना है। देखिए आप इसी से भी याद कर सकते, जैसे गति हो गया, तो अब गति से कैसे हम विकास, मतलब कि बच्चा कैसे सीखता है, या मतलब कि गति से विकास कैसे होता है, उस सिद्धांत को पढ़ना है। अब चलिए देखिए, विकास तो देखिए हर बच्चे में होता है, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे में नहीं होता है, हर होता है। तो किसी में धीमी गति से होता है, तो किसी में क्या होता है, तेज गति से होता है। तो विकास क्या होता है, विकास की एक गति भी होती है, वो धीमी और तेज गति छोड़ दीजिए, हम विकास की कोई अवस्था पकड़ लेते हैं। तो किसी अवस्था में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा शैशव अवस्था में है,
ठीक है। यहाँ पे हम गति से देख लेते हैं। बच्चा आपका क्या है, शैशवावस्था में। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, यहाँ ये भी लिखिएगा, अगर बच्चा शैशवावस्था में है, ठीक है, बच्चा क्या है, शैशवावस्था में है, तो उसका विकास क्या होगा, बहुत तेज होता है, तीव्र होता है। ठीक है, ये विकास की क्या है, गति है। क्वेश्चन या विकास की गति से क्वेश्चन यही यहाँ से पुटअप करता है कि जो शैशवावस्था आपका है वहाँ पे विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। जैसे कि आप देखेंगे अपने घर में अगर कोई बच्चा है और छोटा है, तो अभी 1 महीने बाद वो बच्चा क्या हुआ है कि 1 महीने बाद बच्चा अभी इतना छोटू से है, उसके बाद आप 2-3 महीने बाद देखेंगे वो बहुत तेज बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जब हम बाल्यावस्था में आते हैं, ये देखते हैं तो क्या होता है वहाँ पे, जब दूसरे पॉइंट में हम आएंगे बाल्यावस्था में, तो जब बाल्यावस्था में आएंगे तो यहाँ विकास की गति थोड़ा स्लो हो जाती है। बाल्यावस्था में क्या होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट यहाँ से है, और आपको पूछ सकता है कि बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी होती है या तेज होती है, ये पॉइंट आपको पूछता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या हो जाती है, धीमी गति हो जाती है इसकी, विकास की क्या होती है, गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ये क्या चल रहा है आपका, गति चल रहा है। ठीक है, अब तीसरी में देखते हैं, तीसरी अवस्था में जैसे ही हम पहुंचते हैं वहां विकास की गति क्या होती है। अब जैसे ही हम किशोरावस्था में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, किशोरावस्था में, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि किशोरावस्था में फिर से गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो यही कहा गया है यहाँ पे कि जो विकास की गति है, मतलब इसका जो सिद्धांत दिया गया है किस पे दिया गया है कि जो विकास की गति है वो क्या होती है, कभी तीव्र तो कभी धीमी, उसके बाद कभी तीव्र हो जाती है। मतलब जो विकास की गति होती है वो एक लगातार ऐसे नहीं चलती रहती कि नहीं हम मतलब कि तीव्र है तो तीव्र से ही चले और धीमी है तो धीमी से ही चले, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है कि विकास की जो गति होती है वो अगर कभी धीमी तो कभी तेज, कभी धीमी, ऐसे चलती रहती है। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं, हमने 3 सिद्धांत आपको बता दिया, तो अब चौथा सिद्धांत देखते हैं क्या है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आप याद करिएगा और वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, जितना क्वेश्चन फंसता है आप वहीं पे याद करिएगा। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि निरंतरता का सिद्धांत में क्या होता है, मतलब कि निरंतरता का सिद्धांत चलता है, तो आपको पूछ सकता है कि बाल्यावस्था से शैशवावस्था तक, या गर्भावस्था से मृत्यु तक, या किशोरावस्था से आपको बाल्यावस्था तक, ऐसे पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो निरंतरता का सिद्धांत होता है ये क्या होता है, लगातार चलता रहता है। निरंतरता मतलब लगातार चलना, लगातार का मतलब क्या, कहाँ से चलेगा आपका, गर्भावस्था से कहाँ चलता है, गर्भावस्था से ये सिद्धांत कहाँ तक चलता है, गर्भावस्था से आपका जब तक मृत्यु न हो, मतलब मृत्यु तक चलता रहता है आपका ये सिद्धांत। कहाँ तक, ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारा विकास है, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा विकास है वो गर्भावस्था से लेके कहाँ तक चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। देखिए सारे सिद्धांत अपने अपने सिद्धांत जो है वो विकास के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि निरंतरता का जो सिद्धांत है वो अपने मतलब कि अपने हिसाब से विकास के बारे में बता रहा है, व्यक्तिक अंतर का जो सिद्धांत है वो अपने हिसाब से विकास के बारे में बता रहा है, और एकीकरण का जो सिद्धांत है वो अपने तरीके से बता रहा है। तो हमें यहाँ पे सब सारे सिद्धांत के क्या करने हैं, तरीके जानने हैं कि कौन किस तरीके से बता रहा है, बस उनके तरीकों को हमें क्या करना है, याद करके रखना है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 8-9 सिद्धांत है, बस उन्हीं के तरीके याद करना है और उतने में से ही आपको कहीं ना कहीं से पूछेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा, इसको हम बहुत ब्रॉडली नहीं बनाएंगे कि नहीं हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड बना के आपको 2-4-10 पन्ने का पढ़ाएं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मेन पॉइंट पुटअप करता है बस हम वही से देखते हैं। चलिए देखते हैं कि व्यक्तिक अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी बच्चा हो उसमें क्या होता है कि अंतर होता है। हर बच्चे में क्या होता है, उसकी क्या होती है, उसी व्यक्ति के हर व्यक्ति में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। एक तरीके से कहते हैं जितने भी व्यक्ति या जितने भी बच्चे होते हैं उसमें क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। तो किसी की जो विकास की जो गति होती है, तो मतलब जो विकास होता है किसी में उच्च होता है तो किसी में निम्न होता है। आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति है तो वो ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति 5 फुट का है तो दूसरा व्यक्ति भी क्या होगा, 5 फुट का ही होगा। आप देखे होंगे कि अगर एक व्यक्ति 5 फुट का है दूसरा 4 फुट का हो सकता है। ठीक है, रात में वीडियो बनाने पे ठीक रहता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पहुंचे, तो वो भी भूल गए।
बोलने के चक्कर में। चलिए देखते हैं अच्छा व्यक्तिगत अंतर या विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो यह कि हर व्यक्ति की क्या होती है कि हर व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति छोटा है तो कोई व्यक्ति बड़ा है, तो कोई व्यक्ति मोटा है, तो कोई व्यक्ति क्या है पतला है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसमें क्या होती है विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ये पूछ सकते हैं कभी हो सकता है मतलब जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की विभिन्नता कैसे पाई जाती है कि जैसे कभी व्यक्ति में जो उसका विकास है कभी उच्च विकास होता है तो कभी निम्न विकास होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता हर एक इंसान में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है ये देखते हैं हम। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले क्या करता है, बच्चा पहले अपने पूरे शरीर के अंग को क्या करता है चलाता है, पहले पूरे शरीर के अंग को चलाता है। आप देखेंगे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो पहले हाथ पैर को ऐसे ऐसे चलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत हमारा यही कहता है कि कोई भी बच्चा है तो वो क्या करता है सबसे पहले अपने पूरे अंग को चलाता है, उसके बाद अंग के भागों को चलाता है। अंग के सबसे पहले क्या करता है पूरे अंग को चलाता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पूरे अंग को चलाता है, सबसे पहले पूरे अंग को, ठीक है, चलाता है। अब पूरे अंग से मतलब क्या है आपका कि जैसे कि पहले क्या करेगा हाथ पैर को चलाएगा, ठीक है, हाथ पैर को चलाएगा। फिर अब हाथ पैर चला लिया तब क्या करेगा हाथ पैर के जो छोटे छोटे अंग है जैसे उंगलियां है फिर उंगलियों को चलाएगा। फिर क्या करेगा अंगुलियों को चलाएगा। तो हमारा एकीकरण क्या कहता है, बस इतना ही समझ लीजिए कि एकीकरण कहता है कि जो बच्चा है पहले पूरे अंग को चलाएगा फिर अंग के छोटे छोटे भाग को चलाएगा। तो छोटे छोटे भाग उसके क्या हो गए जैसे अंगुलियां हो गई तो अंगुलियों को चलाएगा। फिर वो क्या करता है लिखने का प्रैक्टिस करता है। इस तरीके से क्या करता है हमारा एकीकरण यही का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले पूरे अंग को चलाता है फिर उसके बाद हाथ पैर उंगलियों को पहले हाथ पैर को चलाएगा फिर उसके बाद उंगलियों को चलाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद 3-4 सिद्धांत और बचे हैं तो हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे 3 सिद्धांत और बचे हैं। तो 3 सिद्धांत को हम पढ़ लेते हैं। और तो हमारा सबसे पहला 7वां सिद्धांत क्या हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें क्या होता है कि शारीरिक सामवेगिक संवेगात्मक तो यहाँ पे मैं लिख दूँ या आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा कि इसमें क्या होते हैं शारीरिक सामवेगिक संज्ञानात्मक क्या कहते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं परस्पर संबंधित होते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये सारे क्या होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं परस्पर। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आपको पूछ सकता है कि विकास होता है एक दूसरे से अंतर संबंधित, एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे आंसर लगा सकते हैं कि विकास क्या होता है एक दूसरे से अंतर संबंधित या परस्पर संबंधित होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है तो विकास क्या होता है कि जैसे कि शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, ये क्या होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे अब यहाँ पे जैसे देखते हैं परस्पर संबंध। अब जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास है, अगर बच्चे का शरीर का विकास नहीं हुआ तो उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ तो मतलब सारे विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके कहने का मतलब यही है कि जितने भी हमारे विकास हैं अगर शरीर का अच्छे से विकास हुआ है तभी आगे का विकास हमारा अच्छी तरीके से होगा। अगर उसमें से कोई एक भी विकास अगर मतलब थोड़ा सा नहीं हुआ तो मतलब बच्चे का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो यही इसमें क्वेश्चन आपको बस यही से पूछता है कि विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, तो विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो आपका पॉइंट है बस हम उतना ही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये क्या कहता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या कहता है सिद्धांत हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारा विकास है वो पहले सामान्य की ओर चलता है फिर उसके बाद विशिष्ट की ओर चलता है। अब हम उदाहरण लेके देख सकते हैं कि जैसे कि कैसे चलता है। जैसे कि आपका मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है तो पहले अगर उसे कोई चीज़ें उठानी हुई या पेन हुआ, कॉपी हुआ या बुक हुआ, आप उससे किसी चीज़ को उठाने के लिए कहेंगे तो पहले वो क्या करता है कि पहले दोनों हाथों से पकड़ के उठाता है। पहले क्या करता है दोनों हाथों से पकड़ के उठाता है, फिर उसके बाद क्या करता है कि वो फिर उसके बाद उंगली से भी उठाना सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या है विकास क्या हुआ हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहा है। तो हमारा ये सिद्धांत क्या कहता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारा विकास है वो पहले सामान्य की तरफ चलता है उसके बाद विशिष्ट की ओर चलता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो सबसे पहले भविष्यवाणी तो घर वाले ही कर देते हैं।
कि आपकी हाइट कितनी होगी और आप मतलब कि बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, आप मोटे होंगे कि नहीं होंगे, कि पतले रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम बच्चे की जो गति होती है, विकास की गति होती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, वहाँ पे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, या इसकी गति अच्छी होगी या इसका विकास। जैसे कि अगर हम बचपन से बच्चे को देख रहे हैं, तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से विकसित नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं, अगर कोई बच्चा है, उसका मस्तिष्क बहुत कम विकसित हुआ है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके क्या होगा, कि इसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा। तो हम भविष्यवाणी मतलब कि एक गति के हिसाब से और विकास जो है हमारे विकास को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है। तो आप वहाँ कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। तो अब कुछ सिद्धांत जो है उसके कुछ वैज्ञानिक है, तो 2-4 वैज्ञानिक हैं, उनके नाम बता देते हैं आपको, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा ये 2 घंटे 3 घंटे का चैप्टर चला के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको वैज्ञानिक को बताते हैं आपको। वैज्ञानिक नहीं, मनोवैज्ञानिक, हम वैज्ञानिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कौन दिया है, हमारे थार्डैक जी ने दिया है। और इसमें एक सिद्धांत आपका और बचता है, और लास्ट लिख लीजिएगा 10वां, चक्राकार या वर्तुलाकार, ठीक है, चक्राकार या वर्तुलाकार, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखिए वर्तुलाकार में क्या होता है, इसमें क्या होता है, चक्राकार वर्तुलाकार में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी लंबाई चौड़ाई का भी क्या होता है, विकास एक तरीके से होता है। तो उसमें यही है, वर्तुलाकार इतना ये पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे, और हमने कुछ चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, जैसे भाषा आपने पढ़ा दिया है, चिंतन छूटा हुआ है, तो चिंतन को भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो चलिए, थैंक यू, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।